हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबिट की एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ के बारे में, यानी कि डायरिया के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके रेबिट को कई बार लूज मोशन से डायरिया हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रेबिट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से 24 से 48 घंटे में मर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं कि आखिर रेबिट को डायरिया होता क्यों है, इसकी किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, और अगर आपके रेबिट को डायरिया हो जाए तो उसे क्या और किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सारी चीज़ें। उससे पहले दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, और वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपके रेबिट में लूज मोशंस होता क्यों है। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब भी हम रेबिट को कुछ खाने को देते हैं तो उसको रेबिट पचाता है, और पचाने के बाद उसे पूप से यानी कि पोटी की तरह बाहर निकाल देता है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि रेबिट का जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसी कमियां होती है जिसकी वजह से रेबिट कुछ बिना पचा हुआ खाना भी बाहर निकाल देता है। उसे साइकोट्रोपिक्स बोला जाता है, और रेबिट इन साइकोट्रोपिक्स को बहुत सी बार खाकर वापस से अपनी एनर्जी बूस्ट करता है। लेकिन बहुत सी बार होता क्या है कि ये जो साइकोट्रोपिक्स होती है ये इतनी ज़्यादा लिक्विड या इतनी पतली हो जाती है कि रेबिट के पूंछ वाले पूरे हिस्से पे चिपक जाती है और बहुत ही गंदी स्मेल करने लग जाती है। तो रेबिट इनको खा नहीं पाता है, और ये धीरे धीरे रेबिट की बॉडी में डिहाइड्रेशन का कारण बन जाती है। और इस वजह से आपका रेबिट को अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो डिहाइड्रेशन और साथ में टॉक्सिक लेवल बढ़ने की वजह से आपका रेबिट 24 से 48 घंटे के अंदर मर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर रेबिट में ऐसा होता क्यों है, यानी कि आपके रेबिट को लूज मोशंस होते क्यों हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी रेबिट कुछ खाता है, अगर उसमें कुछ ऐसी फीड है जिसमें एसिडिक लेवल ज़्यादा है, यानी कि एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि रेबिट की बॉडी में पीएच लेवल बढ़ जाता है। पीएच लेवल बढ़ने की वजह से माइक्रोफ्लोरा इनबैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से रेबिट में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है, और हल्की सी रेबिट को गैस बनती है, और गैस बनने के बाद रेबिट को लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके रेबिट को लूज मोशंस होते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस तरह से आप रेबिट में लूज मोशंस की या डायरिया की रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट हम बाद में प्रोवाइड करते हैं। पहले अगर कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हम होने ही ना दें जिससे कि आपके रेबिट को लूज मोशंस ना हो। तो मैं आपको एक एक करके कुछ प्रिवेंटेशन के वो बताऊंगा पॉइंट्स, जिस तरह से आप अपने रेबिट को लूज मोशंस होने से रोक सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपने रेबिट की डाइट को जो है मॉडिफाई करना है। दोस्तों, अगर आप अपने रेबिट की डाइट में बहुत ज़्यादा पेलेट खिलाते हैं तो वो बंद कर दें। अगर अपने रेबिट को बहुत ज़्यादा आप ग्रेन्स यानी कि अनाज खिलाते हैं तो वो भी बंद कर दें। आप कोशिश करें कि अपने रेबिट को 80% आप घास और हरा घास या फिर जो सूखी हुई घास आपके पास इकट्ठा करके रखी हुई है वही दें आप, क्योंकि रेबिट को जो है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर आपके रेबिट को मिलेगा उतनी वो स्ट्रॉन्ग पोटी करेगा, और उससे आपके रेबिट को लूज मोशंस कभी नहीं होंगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि अपने रेबिट को ज़्यादा से ज़्यादा घास खिलाने की कोशिश करें। साथ ही उसको आप थोड़े से फ्रूट्स दे सकते हैं, और उसको कुछ सब्जियाँ और सब्जियों के पत्ते दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हम रेबिट को मैक्सिमम केज में रखते हैं। इस वजह से भी आपका रेबिट स्ट्रेस में आ जाता है, और इस वजह से भी उसको लूज मोशंस हो जाते हैं। और कुछ लोग रेबिट को क्या होता है कि गंदा होने पर उसको नहला देते हैं। दोस्तों, रेबिट को कभी नहलाना नहीं चाहिए। नहलाने की वजह से भी आपका रेबिट स्ट्रेस में आ जाता है, और उस वजह से भी उसको लूज मोशंस होने की संभावनाएं हो जाती है। तो आपका रेबिट को कभी नहलाए नहीं, और उसको ज़्यादा केज में ना रखें। नंबर 3, दोस्तों, अपने रेबिट को हमेशा कुछ दवाइयाँ आप टाइम टू टाइम देते रहे, जिसमें कि एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ प्रोबायोटिक्स हो गए, और साथ ही विटामिन सी। ये 3-4 चीज़ें आप अपने रेबिट को रेगुलर दें। नंबर 4, दोस्तों, कभी भी जब भी आपके रेबिट को लूज मोशंस हो जाए तो आप घर पे खुद से कोई भी एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि क्या होता है कि आपको अब बिना फिजिकल चेकअप किए अगर कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं अपने रेबिट को, तो हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए और मर जाए। पॉइंट नंबर 5, और दोस्तों, क्या होता है कि रेबिट का जो लीवर होता है वो कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो आपको रेबिट के लीवर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले अपने रेबिट को प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, और साथ ही अपने रेबिट को लीव 52 और विटामिन सी, ये 2 चीज़ें आप रेगुलर देते रहें। महीने में 10 से 15 दिन आप रेबिट को लीव 52 1-1 ml करके डेली दें। आप उसको पानी में मिला के दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट मुँह में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रेबिट को जो है डायरिया होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट
कि आपके रैबिट को अगर डायरिया हो गया तो आपको क्या इलाज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके आसपास कोई वेटनरी डॉक्टर है तो आप पहले तो वेटनरी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करें, किसी भी जानवरों के डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको 2 मेडिसिन यूज करनी है, एक है मेट्रोनिडाजोल, दूसरा एंड्रोफ्लोक्सासिन। दोनों दवाइयाँ आप मेडिकल से लेके आएँ, ये वेटनरी वाली लेके आएँ। तो मेट्रोनिडाजोल आप अगर आपका रेबिट एडल्ट है यानी कि बड़ा रेबिट है, उसका अगर 1-1.5 किलो से ऊपर वेट है तो उसको 1 ml मेट्रोनिडाजोल और 1 ml एंड्रोफ्लोक्सासिन सुबह शाम ऐसे 2 बार करके देनी है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं यानी कि रेबिट के बच्चे जो छोटे हैं उनको अगर लूज मोशंस हुए हैं तो उनको आप आधा ml या आधा ml से भी कम दोनों ही दवाई को सिरिंज में भर के मुंह में आपको देना है। इस तरह से आप अपने रेबिट्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोबायोटिक्स आपको मार्केट में मिलेगा, अमीना स्टार्च। ये भी आप अपने रेबिट को 2 से 3 बार दिन में दें। उससे क्या होगा कि आपके रेबिट को लूज मोशंस की प्रॉब्लम जो होगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। साथ ही आप अपने रेबिट को अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसको ORS का पानी पिला सकते हैं, वो भी आपके रेबिट को लूज मोशंस में हेल्प करेगा। अब एक और मैं आपको घरेलू उपाय बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी दवाई नहीं है या आप मेडिकल से दवाई लाके नहीं खिला सकते तो आप घरेलू इलाज यानी कि होम रेमेडी भी अपने रेबिट पे अप्लाई कर सकते हैं लूज मोशंस में। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ में कोई गारंटी नहीं देता कि आपका रेबिट इससे ठीक होगा ही सही। ये मैंने किया हुआ है और मैं अपने रेबिट पे अप्लाई करता हूँ, सक्सेस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करें कि 50 ml पानी में एक या 2 चम्मच जीरा डाल के और उसको अच्छी तरह से उबाल लें। जब आपका पानी 20 ml रह जाए तो उसको छान कर जीरे को अलग कर लें और उस जीरे को आप फीड में मिला के अपने रेबिट को खिला दें। बचे हुए पानी में आपको 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है और 1 चम्मच शक्कर मिलानी है। इन तीनों चीज़ों को मिला के जो आपके पास जो एक सॉल्यूशन तैयार होगा वो 25 से 30 ml का सॉल्यूशन होगा। उसको क्या करें आप कि बड़े रेबिट को 1-1 ml दिन में 5 बार, 2-2 ml दिन में 5 बार देना है और छोटे रेबिट को, छोटे बच्चों को 1-1 ml दिन में 3-4 बार देना है। इस तरह से आप अपने रेबिट को दें। अगर आपके रेबिट की हेल्थ में कोई सुधार होता है तो ये आप बचे हुए जो सॉल्यूशन है उसको दोबारा से रिपीट करें। और अगर आपके रेबिट को किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं दिखता है डायरिया में इस सॉल्यूशन से, तो फिर आप जल्दी से किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।